من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد. अगर इतनी कम मोहब्बत है रसूलुल्लाह से तो फिर सलवात पढ़िए नहीं जाए। सब जाग रहे हैं, सब सुनने के लिए आए हैं। चलिए उधर देख लीजिए पहले आप, इधर मैं तकरीर कर रहा हूँ तो मुझे देखिए आप। मेरा ख्याल है आप थक चुके हैं बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाह तो मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं आपका इन्ना लिल्लाह तो नहीं हो गया। सब साथ हैं मेरे, ये बीच में जो जगह खाली है इसको भी पूर्ण कर दें, आगे तशरीफ ले आइए। अगर आपस में कोई दुश्मनी नहीं है या आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करते तो करीब करीब आ जाए, एक दूसरे से मिल के बैठ जाए। अगर कोई दुश्मनी नहीं है और अगर आपस में मोमिन एक दूसरे से नफरत नहीं करते तो जरा करीब आ जाइए, और अगर नफरत है तो दूर बैठे रहो। अगर आपस में एक दूसरे से नफरत है, अली वाले से नफरत करता है तो दूर बैठे रहो, अली वाले से मोहब्बत करता है तो दूर रह नहीं सकता। तो करीब करीब आ जाओ। ये पीछे वाले हजरात किस मसलक के हो, ये पीछे जो बैठे हो जरा सा आगे आओ, सब मिल के बैठो। जीते जागते मजमे से खिताब करना है या सोते हुए मजमे से खिताब करना है? पहले तो ये बताएं, सारे जीते जागते हैं, सब तरोताज़ा हैं माशाल्लाह, इसलिए कि जिक्र मोहम्मद किसी को सोने नहीं देता। सिर्फ एक मर्तबा सोया है जिसने मोहम्मद के कहने से नींद को अपनाया है, और चूंकि उस सो जाने वाले की हम मारिफत रखते हैं, जुमला अगर ज़ाया हो गया तो मुझे अफसोस होगा। मेरी तरफ देखते रहिएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाई जाए। मैंने कहा कि जिक्र मोहम्मद जिक्र अली किसी को सोने नहीं देता।
सिर्फ एक मर्तबा अली सोए हैं, वो भी मोहम्मद के कहने से। और जो रात के इस पहर जाग कर जिक्र अली सुनता है, इसका मतलब है कि वो शबे हिजरत सो जाने वाले को पहचानता है। मुश्किल अल्फाज तो नहीं है, मुश्किल बातें तो नहीं है, बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं हूँ। मैं देखना चाहता हूँ मजमा कहाँ तक सुनना चाहता है। और आप मेरे साथ बैठे हैं, जितने हजरात मुझे मैसर आए हैं, खुदा का शुक्र है कि आप हजरात बैठे हुए हैं। और रात के इस पहर मोहम्मद का जिक्र भी हो रहा है और अली का जिक्र भी हो रहा है। रात के इस पहर मोहम्मद और अली का जिक्र अल्लाह करता है। रात को हमेशा जिक्र मोहम्मद और अली अल्लाह ही करता है। और जो जिक्र मोहम्मद और अली रात के इस पहर करते हैं वो अल्लाह के काम में शरीक हैं। यानी इस वक्त मैं ये जुमला आपके लिए कह सकता हूं, अगर जुमला पसंद आ जाए तो बताइएगा कि इस वक्त हम फर्श पर बैठकर वही काम कर रहे हैं जो अर्श पर अल्लाह कर रहा है। तवज्जो है। ये पीछे वाले हजरातों के हाथ बिल्कुल सही सलामत हैं, जरा दिखाइएगा आपके हाथ सही हैं, हाथों में कोई मसला तो नहीं है। इसलिए कि पीछे वालों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी, तो पीछे वालों के हाथ दिखाई देने चाहिए। तैयार है सब सुनने के लिए? हाथ उठा के बताइए सब तैयार है सुनने के लिए। तो मैंने एक जुमला कहा, आपने जुमले को महफूज ही नहीं किया, उस जुमले से लुत्फ नहीं लिया। इतना बड़ा मैंने जुमला कहा कि फर्श पर बैठकर हम इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो अर्श पर अल्लाह कर रहा है। अर्श पर अल्लाह इस वक्त जिक्र महबूब कर रहा है, इस वक्त हम फर्श पर जिक्र महबूब कर रहे हैं। अल्लाह में और हम में सिर्फ फर्क यही है कि हम जिक्र करके चले जाएंगे, घर पे सो जाएंगे। अल्लाह के यहाँ न सोना है न रुकना है, उसके यहाँ मुसलसल जिक्र महबूब होता चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह एक काम कर रहा है, बहुत से काम हैं जो अल्लाह कर रहा है। एक काम अल्लाह ऐसा कर रहा है जो वो अकेला नहीं कर रहा, वो रिस्क भी बांट रहा है, वो खल्क भी कर रहा है, वो रहम भी कर रहा है, वो करम भी कर रहा है, वो जबर भी कर रहा है, वो कहर भी कर रहा है, वो गफ्फार भी है, वो सत्तार भी है, सारे काम उसके हैं। लेकिन एक काम ऐसा है कि वो अकेला नहीं है उस काम में, यानी उस काम में उसके साथ मलाइका भी शरीक हैं। तो जिस काम में अल्लाह के साथ कोई शरीक हो जाए तो वो काम शिर्क नहीं कहलाता, वो काम ईमान बन जाता है। अब इजाजत है कि वो काम बताऊं? ये पीछे वाले हजरात भी बिस्मिल्लाह कह रहे हो या नहीं कह रहे? इसलिए कि बिस्मिल्लाह सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं है, बिस्मिल्लाह का मतलब है अली अली। बिस्मिल्लाह का मतलब है नाम अली, इसलिए कि बिस्मिल्लाह की बे अली है, और जो बिस्मिल्लाह कहता है वो नाम अली लेता है। तो चाहे बिस्मिल्लाह कहो चाहे अली कहो, एक ही बात है। तवज्जो है, सब साथ है मेरे? तो भाई बात सिर्फ इतनी सी करनी है कि अल्लाह एक काम कर रहा है, और अल्लाह जो काम करे वो सबसे बड़ा काम होता है, और अल्लाह वो काम अकेला नहीं कर रहा। पूछना यह है कि अल्लाह जो काम कर रहा है उस काम में अल्लाह के साथ मलाइका भी शरीक हैं। मलाइका में करोड़ हा मलाइका हैं, अरब हा मलाइका हैं, खरब हा मलाइका हैं। वो सारे मलाइका अल्लाह के साथ एक काम में शरीक हैं। उन्हीं मलाइका में जिब्राइल भी है, उन्हीं मलाइका में इसराफील भी है, उन्हीं मलाइका में मीकाईल भी है, उन्हीं मलाइका में इजराइल भी है, उन्हीं मलाइका में सलसाइल भी है, उन्हीं मलाइका में दरदाइल भी है, उन्हीं मलाइका में फिदरुस भी है। सारे मलाइका हैं जो अल्लाह के साथ काम कर रहे हैं। अब जब अल्लाह के साथ कोई काम करे तो उसे शिर्क नहीं कहते, उसे ईमान कहते हैं। इसलिए शिर्क शिर्क बार बार नहीं कहना चाहिए। बहुत से काम हैं जिसमें अल्लाह ला शरीक नहीं है, उसमें मलाइका अल्लाह के साथ शरीक है, और वो इतना बड़ा काम है कि जो अल्लाह मुसलसल कर रहा है, और वो काम है कि अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है, उसके मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे हैं। सलामत रहें आप, जीते रहें आप, सलामत रहें। अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है। तवज्जो है, बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है, बड़ी लंबी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन जितनी भी बात है मेरे साथ जुड़े रहना, जहन के साथ मिला के गुफ्तगू सुनते रहना। अल्लाह एक काम कर रहा है और वो काम है दुरूद पढ़ना, यानी अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाह क्या किसी काम में रुकावट नहीं है, अल्लाह रुकता नहीं है। यहां पर क्या है, जब कहा गया दुरूद पढ़ो तो दुरूद पढ़ा गया, फिर चुप हो गए। लेकिन अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है और उसके मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे हैं। किस पर दुरूद पढ़ रहे हैं? नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह, पूछना यह है, सवाल है मेरी तरफ देखते रहना, मुझे देखते रहना, इसलिए कि कोई बात जाया करने वाली नहीं है। सिर्फ सवाल इतना सा है
और आपके जरिए से आलम इस्लाम से एक सवाल करना चाहता हूं, और सवाल का जवाब आपके पास होगा तो जरूर बता देना। सवाल बड़ा अहम है, इजाजत है कि सवाल किया जाए? सब मेरे साथ हैं। अब सवाल यह है कि अल्लाह दुरूद तो पढ़ रहा है, अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है, सवाल यह है कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है? जीते रहे, सलामत रहे। सवाल यह है कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है? तो जवाब उसका क्या है? जवाब यह है कि अल्लाह लाज़मान है, उस पर जमाने का इजलाक नहीं होता। हमारे मोहतरम चैम्बर से जनाब मीर रजा जलवानी साहब भी बैठे हुए हैं, और जितने हजरात पढ़े लिखे बैठे हैं उनकी खिदमत में जुमला अर्ज कर रहा हूं। और मैं हर उस शख्स को पढ़ा लिखा तसव्वुर करता हूं जो अली बोलना जानता है। मैं यही तो देखना चाहता था कितने पढ़े लिखे हैं। मैं हर उस शख्स को पढ़ा लिखा तसव्वुर करता हूं जो अली बोलना जानता है। आप सब अली बोलना जानते हैं तो सारे पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, इसलिए मेरी बात समझने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। तवज्जो है। सवाल यह है कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है? तो जवाब में यह है कि अल्लाह लाज़मान, उसके यहां माजी नहीं है। वो देखिए लफ्ज है युसल्लून, युसल्लून सीगा है मुजारे का। यहाँ पे मैंने सुना है कि मदरसे के तलबा भी बैठे हुए हैं, वागरेजी मदरसे के तलबा भी बैठे हुए हैं, तो वो मेरी बात अच्छे तरीके से समझेंगे। ये युसल्लून सीगा है मुजारे का। मुजारे का मतलब क्या है? अब तर्जुमा क्या हुआ? अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, यानी अल्लाह क्या किसी काम में रुकावट नहीं है, अल्लाह क्या किसी काम में ताअत्तुल नहीं है, अल्लाह क्या किसी काम में तवक्कुफ नहीं है, अल्लाह किसी काम में पहले सोचता नहीं है। जीते रहे, ऐसे बोलते रहे मेरे साथ। अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। उलमा ने लिखा, मेरे सवाल का जवाब समझ में आ जाए तो हाथ जरूर उठा देना। सवाल मैंने किया कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है, तो जब वो लाज़मान है तो जवाब सिर्फ होगा कि वो जब से है तब से दुरूद पढ़ रहा है। वो जब से है तब से दुरूद पढ़ रहा है। तो भाई जब से है वो तब से दुरूद पढ़ रहा है, तो उन लोगों को तो तलाश करो जिन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। जिसने जुमला समझा उसको मेरा सलाम है, जिसने नहीं समझा उसके लिए दुआ है। तो उन बंदों को तो तलाश करो कि जिन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। तो क्यों ना कह दूं मैं ये जुमला, इजाजत है, क्यों ना कह दूं मैं ये जुमला कि जब से दुरूद पढ़ा जा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कब से दुरूद पढ़ रहा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, और साथ मुस्तफा के लिए इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे नहीं पता कि वो कब से दुरूद पढ़ रहा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो जब से दुरूद पढ़ रहा है तब से मुस्तफा का होना भी लाजमी है। तब से वजूद मुस्तफा भी लाजमी है, जब से वो दुरूद पढ़ रहा है। कब से दुरूद पढ़ रहा है ये अल्लाह जाने, या वो जाने जिसका नाम मुस्तफा है, जिस पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। तो अब वो दुरूद पढ़ रहा है, वो कह रहा है मेरे साथ मेरे मलाइका भी दुरूद पढ़ रहा है कि नहीं? आयत है ना। तो अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है और उसके साथ उसके मलाइका भी दुरूद पढ़ रहा है। तो अल्लाह क्या सिर्फ दुरूद पढ़ने का ही काम कर रहा है? जीते रहे, सलामत रहे। क्या सिर्फ अल्लाह दुरूद पढ़ने का काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा? नहीं, अल्लाह सारे काम कर रहा है। अल्लाह रिस्क भी दे रहा है, अल्लाह खल्क भी कर रहा है, अल्लाह करम भी कर रहा है, अल्लाह औलाद भी दे रहा है, अल्लाह सांसें भी दे रहा है, अल्लाह बारिश भी बरसा रहा है, अल्लाह शिफा भी दे रहा है। पहले बोलो किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है ना? अल्लाह ये सारे काम कर रहा है ना। अल्लाह रिस्क भी दे रहा है, अल्लाह खल्क भी कर रहा है, अल्लाह सांसें भी दे रहा है, अल्लाह औलाद भी दे रहा है, अल्लाह शिफा भी दे रहा है, अल्लाह हवा भी चला रहा है, अल्लाह बरसात भी बरसा रहा है, अल्लाह मौसम भी तब्दील कर रहा है, अल्लाह दिन को रात में बदल रहा है, अल्लाह रात को दिन में बदल रहा है, अल्लाह मर्द भी पैदा कर रहा है, अल्लाह औरतें भी पैदा कर रहा है, अल्लाह बच्चे भी पैदा कर रहा है, अल्लाह मौसम भी बदल रहा है, अल्लाह सर्दी भी ला रहा है, अल्लाह गर्मी भी ला रहा है, अल्लाह बरसात भी ला रहा है, अल्लाह खिजा भी ला रहा है, अल्लाह बहार भी ला रहा है। ये सारे काम अल्लाह कर रहा है। तो अब क्यों ना कह दूं अल्लाह खल्क कर रहा है और दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाह रिस्क दे रहा है और दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाह बारिश बरसा रहा है और दुरूद पढ़ रहा है। पता नहीं बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप तक जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो है अल्लाह सारे काम कर रहा है और उसके साथ दुरूद भी पढ़ रहा है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ अल्लाह थोड़ी कर रहा है, उसके मलाइका भी कर रहे हैं। इसराफील का काम है अल्लाह के हुक्म से रिस्क बांटना, इसराफील का काम है अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकना, मीकाईल का काम है अल्लाह के हुक्म से रिस्क बांटना, इजराइल का काम है अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज करना, मौत देना, जिब्राइल का काम है वही पहुंचाना। ये सारे काम मलाइका के हैं और मलाइका दुरूद भी पढ़ रहे हैं, यानी मीकाईल रिस्क भी बांट रहा है और दुरूद भी पढ़ रहा है। इसराफील सूर भी फूंक रहा है, दुरूद भी पढ़ रहा है। इजराइल मौत भी दे रहा है, दुरूद भी पढ़ रहा है। जिब्राइल वही भी ला रहा है, दुरूद भी पढ़ रहा है। खत्म कर दूं क्या तकरीर? तो यहां से मैं बोल रहा हूं, वहां से आप बोल। मैं कह रहा हूं मलाइका सारे काम कर रहे हैं और मलाइका दुरूद भी पढ़ रहे हैं, यानी मलाइका काम भी कर रहे हैं, दुरूद भी पढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मलाइका थोड़ी है, अब है जिसके लिए जुमले की जहमत दी है। अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। सलामत रहे। मैं भी दुरूद पढ़ रहा हूं, मेरे मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे हैं, और ए ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो। ये क्यों नहीं कहा कि ए इस्लाम वालों तुम दुरूद पढ़ो? जीते रहे, सलामत रहे। ये क्यों नहीं कह रहा कि ए इस्लाम वालों तुम दुरूद पढ़ो? कह रहा ए ईमान वालों तुम दुरूद पढ़ो। परवरदिगार तूने इस्लाम वालों को क्यों नहीं कहा? तो ये क्यों कह रहा है कि ए ईमान वालों दुरूद पढ़ो? कोई कह सकता है कि भाई इस्लाम वाला और ईमान वाला एक ही? कोई कह सकता है, किसी के जहन में बात आ सकती है कि भाई इस्लाम वाला और ईमान वाला एक ही है, इसलिए जो इस्लाम वाला है वो ईमान वाला है, जो ईमान वाला है वो इस्लाम वाला है। जो ये कहेगा कि इस्लाम वाला और ईमान वाला एक ही है, तो मैं उससे कहूंगा कि तूने कुरान तो पढ़ा है, पढ़ा तो है, समझा नहीं है। इसलिए कि कुरान को पढ़ लेना अलग है और कुरान को समझकर पढ़ना अलग है। अगर कुरान को समझकर पढ़ा होता तो कभी भी यह न कहते कि इस्लाम वाला और ईमान वाला एक है। जब अल्लाह इस्लाम वाले और ईमान वाले को एक नहीं समझ रहा तो मुल्ला क्यों समझ रहा है? जब अल्लाह नहीं समझ रहा तो मुल्ला क्यों समझ रहा? आओ मैं कुरान की एक आयत तुम्हारे हवाले करता हूं। सूरह हुजरात में अल्लाह ने इस्लाम वाले को अलग किया और ईमान वाले को अलग किया। सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। ऐ मेरे हबीब, ये लोग आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। मदरसे के तलबा तो मेरे साथ बात कर रहे हैं ना? ऐ मेरे हबीब, ये अरब के बद्दू आपके पास आके कहते हैं कि हम ईमान ले आए। इनसे कहिए कि तुम ये न कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। मीर रजा साहब, इसका मतलब है कि ईमान वाला अलग होता है और इस्लाम वाला अलग होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई इस्लाम वाला कब कहलाता है? किसी को आप इस्लाम वाला कब कहते हैं? जब वो कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस्लाम वाला हो गया। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के आ रहे हो और अपने को ईमान वाला कह रहे हो। ये दो कलमे पढ़ के तो इस्लाम वाला होता है, ईमान वाला होने के लिए कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। तवज्जो है? तो अब पूछना यह है कि परवरदिगार ये बता दे कि ईमान वाला किसे कहते हैं? ईमान वाला किसे कहते हैं? आवाज आएगी। पहले ये समझ लो कि ईमान किसे कहते हैं, फिर ये समझ लेना कि ईमान वाला किसे कहते हैं। सो तो नहीं रहे, सब जाग रहे हैं। पहले ये समझ लो कि ईमान किसे कहते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि ईमान वाला कौन होगा। तो परवरदिगार ये बता दे कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान है क्या? नहीं, जुमला पलट दो। परवरदिगार ये बता दे ईमान है कौन। जीते रहे, सलामत रहे।
परवरदिगार ये बता दे ईमान क्या है, नहीं ईमान कौन है, ताकि मालूम हो जाए कि ईमान वाला कौन है। और जब ये मालूम हो जाए कि ईमान वाला कौन है तो बात समझ में आ जाएगी कि कलमा किन्हें पढ़ना है और दुरूद किन्हें पढ़ना है। अल्लाह क्या कह रहा है, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद पढ़ो। यही से बात मैंने मोड़ी है। तो परवरदिगार ये बता दे ईमान वाला किसे कहते हैं। आवाज आई, पहले ये समझो कि ईमान किसे कहते हैं। तो परवरदिगार ये बता दे कि ईमान किसे कहते हैं। आवाज आई, पूछो हमारे नबी से कि ईमान किसे कहते हैं। हम नबी के पास पहुंचे और हमने कहा या रसूल अल्लाह। बोलिए कहा या नहीं कहा, कहा कि नहीं कहा या रसूल अल्लाह। आज भी तो कहते हो ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो या रसूल अल्लाह वही कहता है जो रसूल को जिंदा मानता है, जो रसूल को हयात वाला मानता है। तो चलो रसूल के दरवाजे पर और पूछते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमसे कहा है कि जाओ नबी से पूछो कि ईमान किसे कहते हैं। तो या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए कि ईमान किसे कहते हैं। आवाज आई कि हमें देखते रहना, अगर पूछना चाहते हो कि ईमान किसे कहते हैं तो हमारी तरफ देखते रहना और इधर उधर नजर न करना, दाएं और बाएं न देखने लग जाना। ऐसा ना हो कि दाएं और बाएं देखो और हम कुछ कहें तो तुम समझ ही ना पाओ। हमें देखते रहना, न मालूम हम कब ईमान की तफसीर कर जाएं तो हम पैगंबर की तरफ देखते रहे, पूरी हयात रिसालत को देखते रहे, न मालूम कब पैगंबर लफ्ज ईमान की तशरीह कर जाएं। हमने देखा कि दावत ज़ुल-शीरा आ गई, हमने कहा शायद ईमान की तशरीह हो जाए। दावत ज़ुल-शीरा गुजर गई, ईमान की तशरीह ना हुई। हमने कहा पैगंबर ताइफ की गलियों में आए तबलीग करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए। हमने कहा शायद ताइफ की गलियों में ईमान की तफसीर हो जाए। ताइफ की तबलीग भी गुजर गई, ईमान की तफसीर ना हुई। शब हिजरत का बिस्तर सजा, हमने कहा शायद आज शब हिजरत ईमान की तफसीर हो जाए। शब हिजरत गुजर गई, ईमान की तफसीर ना हुई। शुभ हिजरत आई, पैगंबर मदीने आ गए, हमने कहा शायद शुभ हिजरत ईमान की तशरीह हो जाए। शुभ हिजरत भी गुजर गई, ईमान की तफसीर ना हुई। जंग बद्र का मैदान सजा, हमने कहा शायद ईमान की तफसीर हो जाए। जंग बद्र भी फतह हो गई, ईमान की तफसीर ना हुई। जंग उहद का मैदान सजा, हमने कहा शायद ईमान की तफसीर हो जाए। जंग उहद भी खत्म हो गई, ईमान की तफसीर ना हुई। एक बार जंग खंदक का मैदान सजा, किसी ने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की। पैगंबर ने कहा है कोई जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। एक बार अली दाएं तरफ से बुलंद हुए, अना लहू या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने कहा रुक जाओ अली, पहले कोई और तो बोले। फिर पैगंबर ने कहा कोई है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। फिर अली खड़े हुए, अना लहू या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह ने अली को फिर बिठा दिया। फिर पैगंबर ने तीसरी मर्तबा कहा है कोई जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। तीसरी मर्तबा भी शेर ने कहा अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए या रसूल अल्लाह। जब 3 मर्तबा हुज्जत तमाम हो गई तो अब पैगंबर ने कहा जाओ अली, तुम ही इस कुत्ते की जबान को बंद कर सकते हो। अब जो अली चले तो पैगंबर ने कहा अली ऐसे नहीं जाना, पहले हम तुम्हें तैयार तो कर दें, पहले हम तुम्हें मैदान जंग का दूल्हा तो बना दें, पहले हम तुम्हें शेर तो बना दें, पहले हम तुम्हें सिपाही तो बना दें। अली रुके। पैगंबर ने अपने हाथ से अली के सर पे अमाने को बांधा, अपने हाथ से पैगंबर ने अली की कमर में पटके को बांधा, अपने हाथ से पैगंबर ने अली के हाथ में तलवार थी। अब जो अली चले तो पैगंबर ने कहा सुनो मेरे सहाबा, ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। सलामत रहे आप, ऐसे ही जवाब देना सारे के सारे, सलामत रहे। पैगंबर ने कहा ये कुल्ले ईमान जा रहा। कौन जा रहा था? एक आदमी बोल रहा कुल्ले ईमान जा रहा। कौन जा रहा था? नाम क्या था? मिलके बोलो इसमें आजम है। कौन जा रहा था? फिर बोलो कौन जा रहा था? मिलके बोलो ना कौन जा रहा था? आवाज कम नहीं होनी चाहिए। कौन जा रहा था? अली जा रहा था। और पैगंबर ने कहा ये कुल्ले ईमान जा रहा है। इसका मतलब है कि खंदक में पैगंबर ने अली का नाम रख दिया। पैगंबर ने खंदक में अली को ईमान का लक़ब दिया। पैगंबर ने खंदक में अली को ईमान का लक़ब दिया, यानी पैगंबर ने ईमान का तर्जुमा किया। फिर फलसफी बन गए। फलसफी नहीं बनना है, अली का मवाली बनना है। मेरे साथ बोलते रहना है। पैगंबर ने ईमान का तर्जुमा किया। ईमान का तर्जुमा है अली।
अब सवाल पूछ रहा हूं, ईमान का तर्जुमा क्या है? दिल के बोलो, ईमान का तर्जुमा क्या है? तो अब ईमान का तर्जुमा पैगंबर ने खंदक में किया कि ईमान का तर्जुमा है अली। अब चाहे लफ्ज अली कहो या ईमान कहो, एक ही बात है। बोलो हाँ या नहीं। अब चाहे अली कहो या ईमान कहो, एक ही बात है। इसलिए कि पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा किया और कहा ईमान का तर्जुमा है अली। अब मुझे हक है कि जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए, जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए, मुझे हक है कि मैं तर्जुमे में लिख दूं अली। नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं बोल रहे। अब जब पैगंबर ने जंग खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया कि ईमान का तर्जुमा है अली और अली का तर्जुमा है ईमान, तो अब मुझे हक है कि कुरान में जहां पर भी लफ्ज ईमान आ जाए तो मैं उसके नीचे लिख दूं अली। तो मैं मुतरज्जिम से, तर्जुमा करने वाले से पूछना चाहता हूं कि तूने हर लफ्ज का तर्जुमा लिख दिया। तूने कुरान के हर लफ्ज का तर्जुमा लिख दिया। तूने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा लिख दिया, तूने अल रहमान का तर्जुमा लिख दिया, तूने अल रहीम का तर्जुमा लिख दिया, तूने अल हम का तर्जुमा लिख दिया, तूने रब का तर्जुमा लिख दिया, तूने अल आलमीन का तर्जुमा लिख दिया, तूने कुरान के हर लफ्ज का तर्जुमा लिख दिया। लेकिन जब लफ्ज ईमान आता है तो तर्जुमा क्यों नहीं लिखता? नीचे ईमान ही लिख देता है। अब अगर तुझे लफ्ज ईमान का तर्जुमा करने में शर्म आ रही है तो आओ हमसे पूछो कि जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए लिख दो अली, लिख दो अली, लिख दो अली। अब अल्लाह कह रहा है कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूं, मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं, ए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। तो अब जब लफ्ज आ गया ईमान का तर्जुमा अली, तो अब लिख दो ना, ए अली वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। सलामत रहे। यानी जहां पर भी लफ्ज आ जाए ईमान, तो क्या तर्जुमा है? नहीं, आवाज नहीं आई। ईमान वालों का तर्जुमा क्या है? अली वालों, ए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। यानी ए अली वालों तुम दुरूद पढ़ो। अल्लाह कह रहा है मुझे अली वाले का दुरूद चाहिए। जुमला जाया कर दिया। वो कह रहा है मुझे उसका दुरूद चाहिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से पढ़ता, दिल से पढ़ता और दिल में अली रहता, दिल में अली रहता। अल्लाह कहता है जो जबान पर हो वही दिल में भी रहना चाहिए और जो दिल में हो वही जबान पे रहना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सबके पास उसका जवाब मौजूद है। इतना आसान सवाल है कि बच्चे के पास भी उसका जवाब मौजूद है। जिसकी जबान कुछ और कह रही है और दिल कुछ और कह रहा हो, उसे कहते क्या है? मुनाफिक। सलामत रहो। बहुत कम लोगों ने कहा। जिसकी जबान पे कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, उसे मुनाफिक कहा जाता है, उसे मुनाफिक कहा जाता है। 3 मरज ऐसे हैं, 3 मरज ऐसे हैं जिनका इलाज अल्लाह के पास है। बाकी जितने अमराज हैं वो डॉक्टर भी इलाज कर देता है अल्लाह के हुक्म से। 3 मरज ऐसे हैं जिनका इलाज अल्लाह के पास है। 3 मरज, एक है कुफ्र, एक है शिर्क और एक है मुनाफिकत। अल्लाह से पूछो परवरदिगार शिर्क का इलाज क्या है, कुफ्र का इलाज क्या है और मुनाफिकत का इलाज क्या है? तो अल्लाह कहेगा शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई सलामत रहे मेरे भाई, जिनके हाथ बुलंद हो रहे हैं मैं उनको दुआएं ही दुआएं दे रहा हूं। शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। सब जानते हैं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी, सबके पास इसका जवाब यही है। मैं पूछना चाहता हूं आलम इस्लाम से, शिर्क का इलाज क्या है? शिर्क के मरज का इलाज क्या है? सब कहेंगे शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कहूंगा कुफ्र का इलाज क्या है? सब कहेंगे कुफ्र का इलाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जरा मुनाफिकत का इलाज तो बता दो। इधर आओ, मेरे भाई ने नारा लगाया ना, और मुनाफिकत का यही इलाज है, यही इलाज है मुनाफिकत। शिर्क का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ बोलना, शिर्क का इलाज है, कुफ्र का इलाज है, मुनाफिकत का इलाज है अली के वलीउल्लाह। सलामत रहो। तो 3 मरज है और अल्लाह कह रहा है मुझे दुरूद उसका चाहिए जो अली वलीउल्लाह भी कह रहा है। मुझे ईमान वाले का दुरूद चाहिए।
ये जो मैंने आयत पढ़ी ये कुरान की आयत है। खत्म हो रही ये बात, मेरे साथ जुड़े रहना। ये है कुरान और कुरान का एक दावा है। मेरी तरफ देखते रहे, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। और खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको कोई गम न दे सिवा गम हुसैन के, खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में आपकी तमाम दुआओं को कबूल करे, आपको बेहतरीन घर इनायत फरमाए, जिसके ऊपर जो भी कर्ज है परवरदिगार उस कर्ज को भी अदा फरमाए। परवरदिगार आपके रिस्क में मुसलसल इजाफा फरमाए, आपको रिस्क की तंगी ना हो। मैंने दुआएं दे दी जैसे सुन रहे हो, तवज्जो है। ये पूरा का पूरा कुरान जो मैंने आयत पढ़ी, आयत दुरूद, ये कुरान का हिस्सा। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि मेरे अंदर हर इल्म मौजूद है। सुभान अल्लाह बोल दो। कुरान कह रहा है मेरे अंदर हर इल्म मौजूद है, हर इल्म मौजूद है। कायनात की हर शय का इल्म कुरान में है। किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है इस बात से? कुरान की का दावा है कि कुरान के अंदर कायनात की हर शय का इल्म मौजूद है। अब जुमला देने जा रहा हूं, तैयार रहना, जुमला आने वाला, सब तैयार रहना, मेरी तरफ देखते रहना। जिसको नींद आ रही है वो शब हिजरत सो जाने वाले को याद करे। नारे हैदरी। नींद तो नहीं आ रही ना? सलामत रहा। ये नौजवान दोस्त मुस्कुरा रहे, खुदा तुम्हारी मुस्कुराहटों को सलामत रखे, ऐसे ही तुम्हें हंसता मुस्कुराता रखे, तुम्हें कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन के। तवज्जो है, मेरे साथ जुड़े में हर शय का इल्म कुरान में है। हर शय का इल्म कुरान है। खुदा हमारे लाखों बरादरान साहब को भी सलामत रखे, बानियान जश्न को भी सलामत रखे। कैसा खूबसूरत जश्न सजाया हुआ है, लग रहा है कि 17 रबीउल अव्वल है। ऐसे ही जिक्र रसूल सुना जाता है जैसे आप सुन रहे हैं, इसलिए कि जिक्र रसूल मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। जिक्र मोहम्मद है, जिक्र जिंदगी है, जिंदगी का जिक्र है, हयात का जिक्र है, तो इसलिए आप जाग कर सुन रहे हैं। आप तवज्जो मेरी तरफ देखते रहना, जुमले जाया ना हो। हर शय का इल्म कुरान में मौजूद है। कायनात की हर शय का इल्म कुरान में मौजूद है। यानी जो सवाल भी कुरान से करोगे कुरान जवाब देगा। बोलो हाँ या नहीं? किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, मैं अपनी बात की दलील देने जा रहा हूं, अभी जुमला रोका हुआ मैंने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कुरान का इल्म इतना है कि अगर मेरे ऊंट की लगाम कहीं जंगल में खो जाए और मैं कुरान से पूछूं तो कुरान मुझे उसका पता भी बताए। इतना इल्म है कुरान। कुरान का इल्म क्या है? कुरान जानता है, सब कुछ जानता है। मेरी तरफ देखते रहना, मेरी तरफ देखते रहना। जो उठ के जा रहा है उसको मत देखो, मुझे देखो। जाने वालों को नहीं देखा जाता, रह जाने वालों को देखा जाता। सलामत रहे। कुछ लोग घाटी छोड़ के घाटे में पड़ गए थे। पैगंबर ने कहा था घाटी ना छोड़ना, घाटी छोड़ी घाटे में पड़ गए। हाय हाय, जो समझ गए उनको सलाम। तवज्जो, अब कुरान क्या क्या जानता है? मेरी तरफ रहे, इधर उधर ना देखना, कुछ भी होता है। इसलिए कि अहम तरीन बात कर रहा हूं और शायद यही तकरीर का आखिरी जुमला हो जाए। कुरान कहता है मेरे अंदर हर इल्म मौजूद है, यानी कुरान जानता है, हर शय कुरान जानता है। जमीन क्या है कुरान जानता है, जमीन के अंदर क्या है कुरान जानता है, जमीन के अंदर कितनी मखलूकात है कुरान जानता है, उन मखलूकात की तादाद क्या है कुरान जानता है, उन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है कुरान जानता है, उन मखलूकात का नाम क्या है कुरान जानता है, जमीन के ऊपर क्या है कुरान जानता है, ज़र्राते जमीन की तादाद क्या है कुरान जानता है, जमीन के ऊपर मखलूकात कौन सी है कुरान जानता है, हशरातुल अर्श क्या है कुरान जानता है, उनकी तादाद क्या है कुरान जानता है, उनके नाम क्या है कुरान जानता है, परिंदे कितने हैं कुरान जानता है, उनकी तादाद क्या है कुरान जानता है, उन परिंदों के नाम क्या है कुरान जानता है, समंदर कितने हैं कुरान जानता है, दरिया कितने हैं कुरान जानता है, समंदर में पानी के कतरों की तादाद क्या है कुरान जानता है, दरिया में कितना पानी है कुरान जानता है, हवा क्या है कुरान जानता है, अशरातुल अर्श क्या है कुरान जानता है, परिंदे क्या है कुरान जानता है, हैवानात क्या है कुरान जानता है, चौपाई क्या है कुरान जानता है, जिन्नात क्या है कुरान जानता है, हवा के ऊपर क्या है कुरान जानता है, आसमान कितने हैं कुरान जानता है, उन आसमानों के नाम क्या है कुरान जानता है,
उन आसमानों का रंग क्या है कुरान जानता है, उन आसमानों का मटीरियल क्या है कुरान जानता है, उन आसमानों के दरमियान मखलूकात क्या है कुरान जानता है, उन मखलूकात का नाम क्या है कुरान जानता है, मलाइका कितने हैं कुरान जानता है, फरिश्ते कितने हैं कुरान जानता है, अंबिया कितने हैं कुरान जानता है, औसिया कितने हैं कुरान जानता है, औलिया कितने हैं कुरान जानता है, रसूल कितने हैं कुरान जानता है, रसूलों के नाम क्या है कुरान जानता है, अंबिया के नाम क्या है कुरान जानता है, वो अंबिया की अक़वाम पर मबूस हुए कुरान जानता है, उन कौमों के नाम क्या है कुरान जानता है, इंसान कितने हैं कुरान जानता है, इंसानों में मोमिन कितने हैं कुरान जानता है, काफिर कितने हैं कुरान जानता है, मुसलमान कितने हैं कुरान जानता है, मुनाफिक कितने हैं कुरान जानता है, ये सब कुछ कुरान जानता है। जुमला सुनना, ये सब कुछ कुरान जानता है। और अल्लाह कह रहा है ये पूरा का पूरा कुरान मैंने कल्बे रसूल पर नाज़िल किया। ये पूरा का पूरा कुरान मैंने कल्बे रसूल पर नाज़िल किया। नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बे, हमने इसे जिब्राइल के जरिए आपके कल्ब पर नाज़िल किया। तो पूरा का पूरा कुरान कल्बे रसूल पर नाज़िल हुआ। कुरान की आयत पढ़ दी, पूरा का पूरा कुरान कल्बे रसूल पर नाज़िल हुआ। तो अब ज़मीनें कितनी है रसूल जानता है, दरिया कितने हैं रसूल जानता है, समंदर कितने हैं रसूल जानता है, अंबिया कितने हैं रसूल जानता है, औसिया कितने हैं रसूल जानता है, परिंदे कितने हैं रसूल जानता है, अशरातुल अर्श क्या है रसूल जानता है, हवा क्या है रसूल जानता है, खला क्या है रसूल जानता है, इंसान कितने हैं रसूल जानता है, हैवान कितने हैं रसूल जानता है, पानी के कतरों की तादाद क्या है रसूल जानता है, आसमान कितने हैं रसूल जानता है, आसमानों की तादाद क्या है रसूल जानता है, आसमानों का रंग क्या है रसूल जानता है, आसमानों का मटीरियल क्या है रसूल जानता है, आसमानों के दरमियान मखलूकात क्या है रसूल जानता है। ये सब कुछ रसूल जानता है, ये सब कुछ रसूल जानता है। और एक बार रसूल 13 रजब को काबे में आए, अपनी ज़बान अली के दहन में दाखिल की, सारा कुरान अली के दहन में। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। वो जो है पूरा का पूरा कुरान जो कल्बे रसूल में था, वो रसूल ने अली के दहन में डाला। वो रसूल ने अली के दहन में दाखिल किया। अली उस हस्ती का नाम है। जुमला दे दूं? अभी मैंने कहा ना कि अली है कुल्ले ईमान, कुल का कुल ईमान। यहां पे कितने बच्चे अपने बाप के साथ बैठे होंगे? तो बाप हमेशा बेटे से ज्यादा ही होता है, और बेटे की फजीलत जब भी सामने आती तो लोग कहते हैं कि बाप कैसा होगा। जुमला मैं कह चुका, आप पीछे नहीं। जिसका बेटा कुल्ले ईमान है उसका बाप क्या होगा। जिसका बेटा कुल का कुल ईमान है तो उसका बाप क्या होगा। इसीलिए पैगंबर ने हर जंग में अली का तारुफ कराया। क्या तारुफ कराया? ये अबू तालिब का बेटा अली जा रहा है। ठीक है, चलो रसूल को बहुत बुलंदी पे रखते। अली जब भी किसी जंग में गए, अली ने कहा अनबनो अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। कितनी जंगें यहां पर भी हो रही हैं, कितनी जंगें इस दौर में भी हो रही हैं। कोई सिपाही जाके मुझे तारीख इस्लाम में दिखाओ, 1400 बरस की तारीख में किसी और ने अली के अलावा जाके कहा कि मैं फला का बेटा हूं। इसलिए बात यह है, वजह यह है कि जहां बाप काबिल फख्र होता है ना, वहीं बेटा अपने बाप के जरिए से तारुफ कराता है। जहां बाप काबिल जिक्र ही ना हो तो कौन कराएगा अपने बाप के जिक्र से तारुफ। अब जुमला समझ में आ जाए तो बताना। अली कह रहे हैं मैं अबू तालिब का बेटा हूं, अबू तालिब का बेटा हूं। खुदा ना खास्ता किसी का बाप काफिर हो
तो वो कभी ये थोड़ी कहेगा कि मैं काफिर का बेटा हूं। कुल्ले ईमान जिस बाप के जरिए से तारुफ कराएगा, क्या वो बाप कभी काफिर हो सकता है? अली कह रहे मैं अबू तालिब का बेटा, यानी अली ने अपने बाप के ईमान का ऐलान हर जंग में किया, हर जंग में किया अपने बाप के ईमान का ऐलान। वही अली जो अबू तालिब का बेटा। देखिए कुरान, मैंने कहा ना कि रसूल के कल्ब में है, तो रसूल भी तो कुरान है, रसूल कुरान है। फर्क सिर्फ ये है कि वो खामोश कुरान है, ये बोलता हुआ कुरान। जो हमारे पास कुरान है, तवज्जो क्या थक गए, परेशान क्यों हो गए? बस खत्म हो रही है बात, 5 या 7 मिनट रहेगा, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहना। जो कुरान है वो सामित है, खामोश कुरान है। रसूल बोलता हुआ कुरान, रसूल बोलता हुआ कुरान। पूछना ये है कि सामित कुरान का मुहाफिज बड़ा होता है या बोलते हुए कुरान का मुहाफिज बड़ा होता है? पता नहीं समझे हैं कि नहीं समझे। जिसने बोलते हुए कुरान की मुहाफिजत की है उसको कहते हैं अबू तालिब। तो क्या अबू तालिब को मालूम नहीं था कि ये कुरान है जिसमें अल्लाह का जिक्र है? अगर अबू तालिब भी उन काफिरों ही में से थे, अगर अबू तालिब भी उन काफिरों ही में से थे, तो वो काफिर तो रसूल को कत्ल करना चाहते थे। बात कह दी मैंने, आप पीछे रह गए। तो काफिर तो रसूल को कत्ल करना चाहते थे। तो काफिरों का हमेशा मंशा ये रहा है कि रसूल बाकी ना रहे, और अबू तालिब रसूल को बिस्तर से हटा रहे हैं, कभी अली को सुला रहे हैं, कभी जाफर को सुला रहे हैं। हो रही है बात। वो अली जो अबू तालिब का बेटा, वो आया मिंबर पर और इस शान से आया जिस शान से रसूल बैठते थे। पहली सीढ़ी को छोड़ा, जीते रहे नौजवान समझ गए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी सीढ़ी को छोड़ा, तीसरी सीढ़ी को छोड़ा और वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे। बता दिया कि अगर किसी को हक है तो सिर्फ मुझे है ये कहने का कि रसूल मुझ जैसा, मैं रसूल। अगर किसी को हक है तो मुझे है, लेकिन मैं भी नहीं कहता कि रसूल मुझ जैसा। मैं कहता हूं अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं रसूल के गुलामों में से एक गुलाम। अब सोचो कि जिस रसूल का गुलाम अली जैसा हो, वो रसूल सरदार कैसा होगा, वो सरदार कैसा होगा। अब अली आए शान रसूल से मिंबर पर, और किसी ने एतराज किया कि आप सबसे ऊपर मकाम पे बैठ गए, यहां तो रसूल बैठा करते थे। अली ने कहा कि होश में हो, तुम इस लकड़ी के मिंबर को कह रहे कि मैं वहां बैठ गया कि जहां रसूल बैठा करते थे। तुमने मेरे कदम नहीं देखे थे कि ये दोषे रसूल पर आए हुए थे? मेरे तो कदम दोषे रसूल पर थे। अली शान रिसालत से मिंबर पर आकर बैठ गए और एक बार अली ने कहा, सलोनी पूछो, और सिर्फ मुझसे पूछो, किसी से ना पूछो, इसलिए कि जिससे पूछोगे वो जाहिल होगा। बार बार कहेगा कि अगर अली ना होते। बार बार कहेगा, इसलिए अगर पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। अली ने कहा, तवज्जो खत्म हो रही है बात। अली ने कहा मुझसे सवाल करो, मैं जमीन की गहराइयों से लेके आसमान की बुलंदियों तक सब इल्म रखता हूं, सरा से लेके सुरैया तक सब जानता हूं। अली कह रहे हैं सरा से लेके सुरैया तक सब जानता हूं, यानी अली इन दो समतों का ऐलान नहीं कर रहे। अली बता रहे हैं जमीन की तहों में जो कुछ है वो अली जानता है। जमीन की तहों में क्या है अली जानता है, जमीन की तहों की मखलूकात क्या है अली जानता है, उन मखलूकात की तादाद क्या है अली जानता है, उन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है अली जानता है, ज़र्रात ज़मीन की तादाद क्या है अली जानता है, मलाइका कितने हैं अली जानता है, फरिश्ते कितने हैं अली जानता है, अंबिया कितने हैं अली जानता है, लौह क्या है अली जानता है, कलम क्या है अली जानता है, अर्श क्या है अली जानता है, कुर्सी क्या है अली जानता है, जन्नत क्या है अली जानता है, जहन्नम क्या है अली जानता है, सराबिकात क्या है अली जानता है, हिजाबात क्या है अली जानता है, शाख तूबा क्या है अली जानता है, शजर तूबा क्या है अली जानता है, सिदरतुल मुंतहा क्या है अली जानता है, क़ाब क़ौसैन क्या है अली जानता है, जिब्राईल क्या है अली जानता है, इसराफील क्या है अली जानता है, मीकाईल
क्या है अली जानता है, इजराइल क्या है अली जानता है, जिन्नात कितने हैं अली जानता है, इंसान कितने हैं अली जानता है, उनमें मोमिन कितने हैं अली जानता है, मुनाफिक कितने हैं अली जानता है। अली ने कहा तुम कौन हो अली जानता है, किसके हो ये भी जानता है, किससे मंसूब हो ये भी जानता है। अली ने कहा सब कुछ अली जानता है, मशरिक में क्या है अली जानता है, मगरिब में क्या है अली जानता है, शुमाल में क्या है अली जानता है, जुनूब में क्या है अली जानता है, गहराई में क्या है अली जानता है, बुलंदी में क्या है अली जानता है, खुदा क्या है अली जानता है, नबी क्या है अली जानता है, वजी क्या है अली जानता है। एक बार अली ने कहा ये सब कुछ अली इसलिए जानता है कि हाजा लुआब रसूलुल्लाह, ये लुआब रसूल है। सबसे बड़ी शान रिसालत, इससे बड़ी शान रिसालत कोई बयान न कर सका जो अली ने बयान कर दिया। सबसे बड़ी शान रिसालत अली ने बयान की। अली ने बताया हादा लुआब रसूलुल्लाह। अब जुमला सुनेंगे। अली ने कहा ये कायनात का इल्म, देखो मेरा इशारा, ये पूरी कायनात का इल्म, चप्पे चप्पे से लेके करिए करिए तक, करिए करिए से लेके कूचे कूचे तक, कूचे कूचे से लेके शहर शहर तक, शहर शहर से लेके महल्ले महल्ले तक, जमीन से लेके आसमान तक, ये सब कुछ जो इल्म है ये तो लुआब रसूल वाला इल्म है। जिस रसूल के लुआब का इतना इल्म है उसकी ज़ात का कितना इल्म होगा। जिस रसूल के लुआब में, अली कह रहे हैं, जिस रसूल के लुआब में इतना इल्म है उसकी ज़ात में कितना इल्म होगा। अली बता रहे हैं कि इल्म रसूल है क्या। अली ने सबसे बड़ी शान रिसालत बयान की और अली ने जाते जाते खत्म और ये बात आखिरी जुमला तकरीर का महफूज करेंगे जुमला। अली ने रसूल पर लगे हुए हर इल्जाम का जवाब दिया, इसलिए कि वसी कहते ही उसको है जो रसूल पर इल्जाम ना लगाए बल्कि इल्जामात का जवाब देता हुआ जाए, जो नबूवत पे शक न करे बल्कि नबूवत पर यकीन करे। अब जुमला क्या है, पहला तो अली ने इल्म रसूल का ऐलान किया कि रसूल के लुआब में इतना इल्म, तो सोचो रसूल की जात का कितना इल्म है। और फिर अली कह रहे हैं तुमसे मैं सलूनी कह रहा हूं, ये तो वो इल्म है जो मैंने लुआब रसूल से हासिल किया था, अभी तुमने जाते अली का इल्म तो देखा ही नहीं, अभी तुमने अली की जात का इल्म तो सुना ही नहीं। तो अली पहले इल्म रसूल का ऐलान करके गए और अब अली जा रहे हैं 21 रमजान, और उस वक्त जाते जाते सारे सहाबा को, सारे असहाब को अली ने अपने पास तलब किया। सारे असहाब आ गए, भरा हुआ था मजमा अली के सामने और अली के सर पे जरबत लगी हुई थी, अली का सर जख्मी था। ऐसे अली तख्त से टेक लगाए हुए बैठे, अली ऐसे हुए और ऐसे होकर सबको देखा और सबको देखने के बाद कहा सलूनी, बात ही खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। नौजवानों खुदा तुम्हें सलामत रखे जैसे तुम सुन रहे हो। उस वक्त के जब सर पे जरबत लगी है तो अली उस वक्त कह रहे हैं सलूनी, इस वक्त भी मुझसे सवाल करो। क्या अली अगर आप इस वक्त सलूनी ना भी कहें तो कौन आपसे पूछेगा कि आपने जाते जाते सलूनी क्यों नहीं कहा। या अली आपके सर पर तो पट्टी बंधी हुई है, आपके सर पर तो चोट लगी हुई, आपका सर तो जख्मी है, इस वक्त सलूनी क्यों कह रहे हैं। जुमला जाया तो नहीं करेंगे, मुस्कुरा दो, मुस्कुराते हुए सुनना। या अली इस वक्त सलूनी क्यों कह रहे हैं, तो अली सिर्फ ये जवाब देंगे कि सुनो, सलूनी इसलिए कह रहा हूं, सर पे जरबत लगी है, सर पे जख्म लगा है, जब इस कैफियत में वसी को हिज़्यान नहीं होता तो नबी को कैसे हो। दुआ करते हैं परवरदिगार